हेलो एवरीवन। और आज हम चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इट्स एप्लीकेशन। लेट्स स्टार्ट। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occur. हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और जो ये हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे वो कैसी होगी, यूनिक होगी, और साथ प्राइम फैक्टर का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 is either prime or composite. कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो या तो वो प्राइम होगा या फिर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इट कैन बी रिटन एज product of two factors. The factor can be split up further if we keep on doing this factorization. Ultimately, we arrive at a stage when all the factors are prime number. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम ले लेते हैं नंबर, कोई नंबर ले रहे हैं 1276, ठीक है। इसकी अगर हम 2 से डिवाइड करें, 1276, इसे हम डिवाइड करें किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा 638, और फर्दर इसको डिवाइड करें 2 से, तो ये होगा 319, और फर्दर ये डिवाइड होगा 11 से, तो ये आ जाएगा 29। तो यानी 1276 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 11 × 29। मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि 1276 के ये ग्रेटर देन 1 है, कोई कंपोजिट नंबर है, और तो इसके 2 फैक्टर होंगे, तो हमने 2 फैक्टर लिए 2 × 638, और फर्दर हमने 2 फैक्टर लिए उसके, तो वो आ गया है 2 × 319। फिर हमने 319 के 2 फैक्टर लिए, तो वो आ गए हैं 11 × 29। अब इसको फर्दर हम 29 का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 29 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 1276 को इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में, 2 × 2 × 11 × 29। ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना था, क्या शो करना था कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो कैसी होगी, यूनिक होगी। यूनिक मीन्स जैसे अगर हमने ये 1276 ही लिया है, इसको हम 2 के बजाय 11 से पहले कर लें। अगर हम डिवाइड करें तो 11 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा आपके पास 116, ठीक है। और 116 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 58, और 58 को फर्दर 2 से डिवाइड करें तो ये होगा 29, ठीक है। तो यानी मीन्स 1276 को ही हमने लिखा 11 × 2 × 2 × 29। तो प्राइम तो यही आ रहे हैं 11, 2, 2 एंड 29। तो
शो क्या करना था कि कोई भी नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, कोई कंपोजिट नंबर है, तो हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन है वो कैसी होगी, यूनिक होगी, और जो प्राइम का ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है। मीन्स प्राइम नंबर्स appearing are same although the order in which they appear are different. Theorem है let p be a prime number and a be positive integer if p divides a square then p divides a. ये हम प्रूव करेंगे। देखिए प्रूफ क्या है। अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में शो किया था कि हम किसी भी प्राइम नंबर को या कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी, यूनिक होगी। तो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ए कैन बी expressed as product of primes। तो वो हम ले लिया है लेट a इक्वल टू p1 p2 p3 and so on up to pn where p1 p2 pn ये क्या है, आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मीन्स ये रिपीट भी हो सकते हैं। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू ए, अगर p1 p2 pn है तो ए स्क्वायर होगा p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू pn स्क्वायर। नाउ गिवन क्या था कि p डिवाइड कर रहे हैं किसको, ए स्क्वायर को। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर implies that p divides p1 square p2 square and so on pn square. Therefore from the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, it follows that the only primes of a square are p1 p2 pn. Therefore p is one of p1 p2 pn. It implies that p divides p1 p2 and so on pn, और p1 p2 pn क्या था, a, मीन्स p डिवाइड्स a। यही हमें प्रूव करना था कि अगर p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को, तो वो, और p कोई प्राइम नंबर है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि a को हमने लिखा था p1 p2 pn, और ए स्क्वायर को लिखें p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर भी कोई कंपोजिट नंबर है और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसी होगी, यूनिक होगी। और तो यानी कि जो भी प्राइम होंगे वो p1 p2 pn ही होंगे ए स्क्वायर की एक्सप्रेशन में, लेकिन p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो p इन्हीं में से कोई एक होगा p1 p2 pn में से। तो p1 p2 pn में से कोई एक नंबर है, कोई एक प्राइम है p, तो उनकी प्रोडक्ट को भी p डिवाइड करेगा, p1 p2 pn को डिवाइड करेगा, और p1 p2 pn की प्रोडक्ट क्या थी, a, तो यानी p डिवाइड करेगा किसको, a को। प्रूव दैट रूट 5 is irrational।
√5 लें, √p लें, √2, √3, √7 एंड सो ऑन, यानी ये जो रिज़ल्ट है वो √p कोई भी प्राइम नंबर है उसके लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखें। हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेट अस अज्यूम दैट ऑन द कंट्रेरी, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो √5 है वो कैसा है, रेशनल है। दैट √5 इज रेशनल। रेशनल है तो हम उसको और लिख सकते हैं √5 को a/b की फॉर्म में, वेयर a and b are integers, b not equal to 0 and GCD या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ AB यानी इक्वल है किसके, 1 के। स्केयरिंग बोथ साइड करें तो √5 स्क्वायर इक्वल होगा किसके, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, मीन्स 5b स्क्वायर इक्वल होगा किसके, a स्क्वायर के। मीन्स a स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है मीन्स 5 उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और अभी हमने थ्योरम प्रूव की थी कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर। तो कोई प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी करेगा। तो यहाँ से 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 एक प्राइम नंबर है एंड 5 इज़ प्राइम। तो 5 डिवाइड करेगा किसको, a को, बाय लास्ट थ्योरम 5 डिवाइड्स a। 5 a को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स a को हम लिख सकते हैं 5 का मल्टीपल। तो a को लिख सकते हैं हम 5 इंटू c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, तो a को लिखा हमने 5c, तो a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर को लिखेंगे हम 5c होल स्क्वायर मीन्स 25c स्क्वायर। 25c स्क्वायर मीन्स 5 टाइम्स 5c स्क्वायर। फर्दर आगे है यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, यहाँ से a स्क्वायर इक्वल था 5b स्क्वायर के, तो यहाँ लिखेंगे 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 5 कट करें तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। मीन्स 5 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि b स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो 5 डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को। 5 एक प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो यहाँ से आ जाएगा 5 डिवाइड्स b। अभी हमने कहा था कि 5 डिवाइड्स a, ये आ गया है यहाँ पे 5 डिवाइड्स b। 5 a को भी डिवाइड करता है, b को भी डिवाइड करता है। 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b। लेकिन हमने तो कहा था कि दो a और b में कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, और हमने यहाँ एक कॉमन फैक्टर 5 ढूंढ लिया जो कि 1 से तो ग्रेटर है। तो ये क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन। दिस इज अ कंट्राडिक्शन। एज GCD ऑफ AB यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या था, 1 था। ठीक है, सो यहाँ से क्या आया कि √5 कैसा होगा, जो हम रेशनल सपोज किया, कंट्राडिक्शन आ रही है तो √5 कैसा होगा, इरेशनल होगा। √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ से नोट क्या लिखेंगे कि √P इज irrational, √P is irrational where P is any prime number। ठीक है, P is any prime positive integer, नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है, दैट इज़ अगर हमें प्रूव करना चाहिए, अभी रूट 5 तो हमने प्रूव किया है, तो हम रूट p के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 7 एंड सो ऑन। सभी प्राइम के लिए क्या होगा, ट्रू होगा कि वो सभी क्या होंगे, इरेशनल। प्रूव दैट रूट p प्लस रूट q is irrational number where p and q are prime positive integer, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हमने रूट p के लिए प्रूव किया था, ऐसे ही हम प्रूव करेंगे रूट p प्लस q के लिए। तो सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट रूट p प्लस रूट q इज रेशनल। रेशनल ले लिया है तो रूट p प्लस रूट q को हम लिख सकते हैं a बाई b की फॉर्म में, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू Z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर, और b कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, और GCD या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a b हम क्या ले रहे हैं, 1। ठीक है, a b की GCD क्या ले रहे हैं, 1। तो यहाँ से रूट p को क्या लिख सकते हैं, a बाई b माइनस रूट q। अब स्केयरिंग बोथ साइड करें, स्केयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा रूट p स्क्वायर इक्वल टू a बाई b माइनस रूट q स्क्वायर। ये होगा p इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और प्लस के रूट q का स्क्वायर मीन्स q, और माइनस के 2 टाइम्स a बाई b इंटू रूट q। ठीक है, तो इस टर्म को इधर लेके आए, 2a बाई b इंटू रूट q इक्वल होगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस q माइनस p। ठीक है, तो यहाँ से रूट q की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q माइनस p बाय b स्क्वायर इंटू b बाय 2a। तो एक ये b कैंसिल करें, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू q माइनस p इक्वल टू बाय 2ab। ठीक है, रूट q की वैल्यू आ गई है दिस। तो